Hello 9th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing exercise 1.1 of first chapter number systems. Today we will discuss exercise 1.2. So let us start question number 1. तो इसकी स्टेटमेंट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, ट्रू फॉल्स टाइप. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी इररेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि क्या हर इररेशनल नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हो. तो इज़ एवरी इररेशनल नंबर अ रियल नंबर. तो देखिए स्टूडेंट, इसको करने के लिए यहाँ पे एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि आप छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में बहुत ही आराम से जो है वो फिट कर सकते हो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. पर बड़ी चीज़ को आप छोटी चीज़ में फिट नहीं कर सकते. एक छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रखा जा सकता है, पर बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है. तो यहाँ पे इस एग्जांपल को कैसे हम क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे. देखो, सबसे छोटा हमारे पास सेट था नेचुरल नंबर का, तो सबसे छोटे बॉक्स में हमारे पास क्या पड़े हैं, नेचुरल नंबर. तो इस नेचुरल नंबर के बॉक्स को हमने उठा के किस में रख दिया, होल नंबर के बॉक्स में. ये इससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है. होल नंबर के बॉक्स को आगे हमने शिफ्ट किया इंटीजर वाले बॉक्स में. इंटीजर वाले बॉक्स में आपने प्लेस कर दिया इसे, और इंटीजर वाले बॉक्स को आपने प्लेस किया है रैशनल नंबर के बॉक्स में. तो ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम डिस्कस किया था. तो अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स हमारे पास कौन सा बन गया, रैशनल नंबर का. इसके बिल्कुल पैरेलल हमारे पास एक और बॉक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स ऑफ सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स. तो यहाँ पे सबसे बड़ा बॉक्स है रैशनल नंबर का, यहाँ पे सबसे बड़ा बॉक्स है इररेशनल नंबर्स का, और इन दोनों की जो कलेक्शन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये होता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्या है, एवरी इररेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो क्या आप इररेशनल नंबर्स के बॉक्स को रियल नंबर के बॉक्स में प्लेस कर सकते हो. अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा हो गया, रियल नंबर का बॉक्स. तो क्या इररेशनल के बॉक्स को रियल नंबर के बॉक्स में प्लेस किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है. तो इसका जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का, वो आपके पास क्या आएगा, ट्रू, एंड दैट्स इट. तो स्टूडेंट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 1. तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर. तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई हुई है. तो नंबर लाइन में हमारे पास सेंटर में क्या होता है, 0, राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स. अब स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या चेक करना है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स का जो अंडर रूट है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से. तो हमने क्या चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर का, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 1. तो 1 का अंडर रूट क्या है, 1, विच इज़ पॉजिटिव. वी आर एबल टू सी 1 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे 1 है आपके पास, प्लस वाले नंबर हैं सारे. अगर मैं 2 का अंडर रूट करूँ तो ये मेरे पास कुछ आएगा 1.4142. ये आपने ऑलरेडी क्लास 8th में किया हुआ है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. तो इसका अंडर रूट अगर आप कैलकुलेट करोगे ये कुछ आएगा. तो 1 और 2 के यहाँ पे सेंटर में होगा 1.5, इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे क्या होगा, 1.4142. तो ये नंबर भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, एंड वी आर एबल टू सी दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन. अगर यहाँ पे बात करें अंडर रूट 4 की, हमारे पास आंसर आ रहा है 2, ये भी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव नंबर्स तो सारे हमारे पास आ रहे हैं. बट अगर 0 की बात करें, अब देखो, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका अंडर रूट 0 हो, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है. क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका अंडर रूट नेगेटिव हो, तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, ना ही 0 होगा. तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, फॉल्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट 3. यहाँ पे आपको बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर. तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में कैसे देंगे, आप ये चेक करो दोनों में से बड़ा बॉक्स कौन सा है. तो रियल नंबर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी होते हैं. रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर्स. तो ये दोनों जो स्मॉल बॉक्सेस हैं ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, रियल नंबर वाले बॉक्स में. तो ये बड़ा बॉक्स है, ये दोनों इसके अंदर पड़े हैं, यानी ये दोनों छोटे बॉक्स हैं. तो क्या इस बड़े बॉक्स को आप छोटे बॉक्स में रख सकते हो, नहीं रख सकते. तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स. तो स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल.
यानी यहाँ पे क्या है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इररेशनल होता है। अब देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी आपके जो नेचुरल नंबर है, हमारी जो काउंटिंग है उसी की बात हो रही है। तो क्या इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो अंडर रूट है वो इररेशनल होगा? चेक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 की, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, एन विच इज़ रैशनल, ये तो रैशनल है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अंडर रूट 2 की अगर बात करें तो इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, तो इट इज़ नो डाउट इररेशनल। इसी तरह से अंडर रूट 3 भी इररेशनल है, हालांकि अंडर रूट 4 जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स के द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ नॉट इररेशनल। तो इसका आंसर जो है वो पहले पार्ट का क्या आएगा? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ the square roots of all positive integers are not irrational। तो ये जो है ये irrational ज़रूरी नहीं है कि होगा, बिकॉज यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, अंडर रूट 1 इज़ 1, अंडर रूट 4 इज़ 2, अंडर रूट 9 इज़ 3। तो क्योंकि इन नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? रैशनल, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म बन रही है ना यहाँ पे, तो 1/1, 2/1, 3/1 आप ऐसे लिख सकते हो। साथ में है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं नीचे अलग से लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स, तो क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट 4 विच इज़ 2, विच इज़ 2/1। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट 9, ये आपके पास बन गया 3/1, और इसी तरह से आपके पास आएगा अंडर रूट 25, लेट से ये क्या बन जाएगा? 5/1। तो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका प्रोसेस देखो आप कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है इसको आपने दो नंबर्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी दो नंबर्स का टोटल बनाना है आपने, और वो दोनों नंबर ट्राई करो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। अब जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 + 1, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का, 2 × 2 = 4। और 1 किस नंबर का स्क्वायर है? 1 का, 1 × 1 = 1। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो 2² + 1² अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर मैं थ्रू आउट स्क्वेयरिंग कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास बचा 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 5² इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो गया तो आपके पास बचा 2² + 1²। तो इफ़ यू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस एक्सप्रेशन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आपके पास कंपेयर करके जो वैल्यूज़ हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ रही है अंडर रूट 5, बेस की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1। तो ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये हो गया ओरिजिन, इसको आप ओ लेट कर लो, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी। तो इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है? 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 5। तो इस फिगर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस फिगर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ड्राइंग द फिगर लाइक दिस और लाइक दिस। तो इसको अगेन मैं इसी तरह से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स वी वांट टू शो अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपने एक लाइन बनानी है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसका बेस क्या है? 2 यूनिट्स। तो 0 से 2 तक इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया मेरे पास पॉइंट ए, और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ पे आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो ये तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। तो आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन पास की।
अब आपने पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखकर कंपास के साथ 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है एंड दिस मस्ट बी योर पॉइंट बी, और इसको आप डार्क कर दो तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 1 यूनिट और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 2 यूनिट्स। नाउ जस्ट कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी, तो इन दोनों को आपने कनेक्ट कर देना है। तो वी हैव फॉर्म्ड अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया हमारे पास। अब आपने पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखकर बी तक ओपन करके इस तरह से यहाँ पे आर्क लगानी है एंड स्टूडेंट्स द पॉइंट वेयर दिस आर्क विल कट द गिवन नंबर लाइन दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट √5। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। और √5 की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी आपके पास कुछ 2.23 एंड इट लाइज बिटवीन 2 and 3, तो यहाँ से भी क्रॉस चेक हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन शो √5 ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट दिस वाज एक्सरसाइज 1.2 एंड वन मोर क्वेश्चन वाज लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 4। वो आपकी एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट एक्टिविटी देन यू कैन डू दैट। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारा टॉपिक होगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो टेक केयर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।